हेलो। आज हम बात करेंगे आकाश तत्व बैलेंसिंग की। आकाश तत्व शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है तथा नेचर में पंच महाभूत में सर्वोपरि माना जाता है। आकाश तत्व में सारे बाकी चारों महाभूत समाये हुए हैं। आकाश का जो संबंध है वो शब्द से है। शब्द ही ब्रह्म है। तो अगर हम फिजियोलॉजिकल एंगल से देखें तो आकाश तत्व में ही सारा शरीर समाया हुआ है तथा सारे शरीर के चारों भूत इसी में से निकलते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण है कि चारों तरफ आकाश ही आकाश है। कुदरत के नेचर की दृष्टि से देखें तो आकाश सर्वे भूतानां सर्वोपरि। शरीर की दृष्टि से देखें तो हम पाएंगे कि आकाश तत्व हमारे इंद्री में कान को रिप्रेजेंट करता है तथा इसका पंच महाभूत परिवार है लीवर तथा गॉल ब्लैडर। इसलिए समस्त पाचन तंत्र, शरीर की समस्त क्रियाएं, जिस प्रकार से लीवर शरीर का प्रधानमंत्री माना जाता है उसी प्रकार आकाश तत्व नेचर में प्रधानमंत्री के स्वरूप में माना गया है। अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से बैलेंस में लाया जाए। तो बैलेंस में लाने के लिए सबसे पहला तो शब्द है। दूसरा है कि हम कान की एक्टिविटीज़ को, कान की फ्रीक्वेंसी को या कान को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है कि लीवर के साथ कौन सी यौगिक क्रिया जुड़ी हुई है तथा लीवर को किस तरह से संभाला जा सकता है। लीवर इसका महत्वपूर्ण शारीरिक अंग है तथा गॉल ब्लैडर जो है वो शरीर में दादी का काम करता है, जबकि शरीर में लीवर जो है वो दादा का काम करता है। अगर हम राजनीतिक एंगल से देखेंगे तो लीवर जो है प्रधानमंत्री है तथा जो गॉल ब्लैडर है वह खजाना मंत्री है। तो इन दोनों से ही शरीर का समस्त क्रियाएं प्रभावित होती हैं तथा इन्हीं से चलती हैं। यदि शरीर में लीवर खराब हो जाए तो शरीर के समस्त ऑर्गन पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। परंतु सबसे बड़ा ऑर्गन होने के साथ साथ इसको बहुत ही आसानी से, जिस तरह से पोता अपने दादे को बस में कर लेता है, उसी तरह से ये हमारा पितृ तत्व है। तो इसको प्यार व शब्द के माध्यम से बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम शारीरिक दृष्टि से देखें तो उल्टी जो है वो शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। यानी कि लीवर और किडनी हमारे दो ऑर्गन ऐसे हैं जो ऊपर की ओर खुलते हैं। तो उल्टी, जिसे वमन भी बोला जाता है, उसके माध्यम से लीवर को अति आसानी से ठीक किया जा सकता है। उसी तरह से गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में जितना भी पित्त समाया होता है, जितना भी हमारा अमल है, वो सब गॉल ब्लैडर होल्ड करता है। तो अमल की सारी प्रक्रिया, जिसको हम एसिटिक फॉर्म बोलते हैं, या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जितना शरीर के पाचन तंत्र को डील करने के जितने भी रस हमारे अंदर हैं, उन सब रसों की महारानी जो है वो गॉल ब्लैडर। तो अगर हम उल्टी की क्रिया हफ्ते में 10 दिन में या 15 दिन में स्वीकार करते हैं और दिन के महत्व से इसको वीरवार या रविवार को महत्वपूर्ण रूप से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एनर्जी का बहुत महत्व है। तो इन 2 दिनों में एनर्जी सर्कुलेशन जो है
वो इस तरह से रहता है कि हमें सबसे ज़्यादा भूख लगती है और हम खाते भी इन्हीं दिनों में ज़्यादा है। तो इसलिए अगर इन्हीं दिनों में इसको ठीक कर लिया जाए तो इसका जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है, कुदरत के साथ हम अपने बॉडी को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कान, शब्द, फ्रीक्वेंसी जो है बहुत महत्वपूर्ण अदा करती है। शब्द ही ब्रह्म है। जब हम कोई शब्द कान से सुनते हैं तो उसी से हमारा माइंड विचलित होता है। कोई शब्द हमें शांति देता है, कोई शब्द हमें गुस्सा भी दिला सकता है, और शब्द से ही जितने भी दुनिया के आंदोलन निकले हैं वो चलते हैं। तो इसलिए अगर हम टेक्निकली देखें तो लीवर की जो फ्रीक्वेंसी है, म्यूजिक जो है, वो 72 हर्ट्ज़ का म्यूजिक अगर हम सुनेंगे तो इससे लीवर ऑटोमेटिकली ठीक हो सकता है। इसी तरह से हम 85 हर्ट्ज़ का जब म्यूजिक सुने तो गॉल ब्लैडर उससे ठीक हो सकता है। तो म्यूजिक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है आकाश तत्व की फ्रीक्वेंसी को ठीक करने में, क्योंकि जब भी शरीर का कोई भी ऑर्गन अपनी रिदम से बढ़कर काम करता है तो वह हाइपर माना जाता है और वह बीमार होता है। इसी तरह से जब वह अपनी फ्रीक्वेंसी से कम काम करता है तो उसको हाइपो माना जाता है, तो उससे भी वह ऑर्गन बीमार होता है। हाइपर में ओवर एक्टिवेशन से वह एसिटिक फॉर्म में जाता है, जबकि हाइपो होने से वह अल्कलाइन की नेगेटिव फॉर्म में चला जाता है। जबकि दोनों का संतुलन ही हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। तो इसलिए हम शब्द से ही, इसीलिए अध्यात्म में सबसे बड़ा जोर जो है वो शब्द पे दिया गया है। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही इस जगत का क्रिएता है, शब्द से ही हमारा मन शांत रहता है, शब्द से ही हमारा विचलित होता है। तो शब्दों का बहुत महत्व है। गांधी जी ने भी इसको नेचर के माध्यम से बोला गया कि कान को बंद कर लो, आँख को देखना आँख को बंद कर लो, और उसी तरह से जब आप मुंह को बंद कर देते हैं तो शब्द कान से सुना जाता है और मुंह से बोला जाता है। तो शब्द को कंट्रोल करके हम बहुत हद तक आकाश तत्व को कंट्रोल कर सकते हैं। आकाश की महिमा इतनी बड़ी है कि इसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश की, अगर तीनों ही देवता, जिनको हम एनर्जी का सुप्रीम एंगल मानते हैं, अगर तीनों देवता भी मिल जाएं या तीनों देवताओं की उम्र भी मिला ली जाए तो आकाश को पार नहीं किया जा सकता। इसी तरह से आपके लीवर में जब केमिकल की बात करते हैं हम, तो लीवर कम से कम 3000 एसिटिक फॉर्म करता है, और वो जो एसिड हैं वही हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और यदि आपने लीवर को संभाल लिया तो शरीर की 5 इंद्रियां और शरीर के समस्त ऑर्गन भी इसी के कंट्रोल से। हम त्वचा को लीवर का बच्चा मानते हैं, तो जब त्वचा में कोई गड़बड़ी होती है, त्वचा का कोई कलर फेड होता है, पीलापन इसकी आकाश तत्व की पहचान है। पीलापन इसकी नेगेटिविटी को दर्शाता है, जबकि सफ़ेद कलर आकाश तत्व की स्वस्थता की ओर दिखाता है। यही माना जाता है कि जब लोगों को बाल सफ़ेद होते हैं तो हम कहते हैं कि अकल थोड़ी काम कर रही है। और आँखें जब आपकी सफ़ेद अंडे की तरह होती हैं तो लीवर की स्वस्थता का परिचारक है। जबकि आँखों में पीलापन, पीलिया बोला जाता है, उसको बुखार की स्थिति बोला जाता है। तो इस तरह से ये कलर में भी अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हमें चाहिए कि एक तो उल्टी और अच्छी तरह का म्यूजिक, जिससे मन को शांति मिले, वो हमें सुनना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा लीवर को क्लीन करने के लिए जो सिग्नेचर थ्योरी कहती है
वो पपीता सबसे बड़ा लीवर का दवा है। पपीते के बीज लीवर की डीएनए को ठीक कर देते हैं। कच्चा पपीता खाया हुआ हमारे गॉल ब्लैडर को ठीक कर सकता है। कड़वी चीज़ें जितनी भी नेचर में बताई गई हैं वो लीवर के लिए अच्छी मानी गई हैं। उनका लीवर को ठीक करने में, डिटॉक्स करने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं पहले भी बार बार कहता हूँ कि लीवर को डिटॉक्स करने के लिए पानी सुबह उठ करके 2 गिलास पोटी के बाद में काला नमक मिला करके या सेंधा नमक मिला करके पीजिए तथा उसको जीभ पर ब्रश करते हुए उल्टा निकाल दीजिए। यदि आप 15 दिन में एक बार इस क्रिया को दोहराओगे तो आपका लीवर शांत रहेगा, लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। इसी तरह से लीवर पित्र दोषों का भी परिचायक है, क्योंकि अभी श्राद्ध आने वाले हैं। यदि आप अपना लीवर शरीर में ठीक करते हो तो आपके पितर भी शांत रहते हैं। ऐसा हम फिजियोलॉजिकली और एनर्जी के रूप में और साइंटिफिकली तथा आध्यात्मिक रूप से भी मान चुके हैं। इसमें शोध भी हो चुकी है कि लीवर अगर सही है तो आपके पितृदोष को भी शांत किया जा सकता है। धन्यवाद आपका। आप ज़रूर कैसेट को पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस तरह की ज्ञानवर्धक चीज़ें आप तक लगातार पहुंचाते रहें। थैंक यू।